तो दोस्तों आज हम लोग समझेंगे कि कैसे शब्द रूप को बनाते हैं। शब्द रूप अगर आप एक बार सीख गए तो आप लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बना सकते हैं। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं और इसी तरीके को आज हम लोग सीखेंगे। आइए देखिए, अगर आपको आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप को बनानी है और आकारांत से संबंधित जितने भी शब्द हैं, लाखों करोड़ों जितने भी शब्द हैं, उन सभी पर आप इस ट्रिक को अप्लाई करके बना सकते हैं शब्द रूप को। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आकारांत क्या है, फिर आपको शब्द रूप बनाने में मजा आएगा। देखिए आकारांत क्या है, सिंपल है। अब संस्कृत की एक परंपरा रही है कि उनमें अक्षरों को पढ़ने के लिए कार प्रत्यय लगाते हैं। कार प्रत्यय लगाते हैं। जैसे हमें प को पढ़ना है तो आप पढ़ोगे पकार, फ को पढ़ना है तो ब को पढ़ना है तो बकार, भ को पढ़ना है तो भकार पढ़ेंगे। ठीक है। अब आइए दूसरी चीज समझते हैं। जैसे अब बोला क्या, अंत, इसमें लिखा है अकार, आकारांत। आकारांत मतलब, आकार मतलब क्या हुआ, आकार मतलब अ है, और अंत मतलब अंत, मतलब अ से अंत होने वाला जितना भी शब्द है उसके लिए आज हम लोग तरीका सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे। मतलब अ से अंत होने वाला शब्द, आकारांत मतलब अ से अंत होने वाला शब्द, आकारांत मतलब अ से अंत होने वाला शब्द। जैसे मान लेते हैं हमने लिखा राम। अब देखिए अंत हमें देखना, अंत, अंत क्या है, माँ है। अब इस माँ को तोड़ेंगे। अगर माँ में कुछ भी नहीं दिखे तो इसका मतलब उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, यानी ये आकारांत शब्द है। क्यों? क्योंकि आ का कोई संकेत होता ही नहीं है, बल्कि दीर्घ आ का संकेत होता है ये डंडा, और ह्रस्व ई का संकेत होता है इस तरह से, और दीर्घ ई का संकेत होता है इस तरह से। अब अगर ये कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि उसके अंदर क्या समाया हुआ है, असमाया हुआ है। जैसे कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया, जैसे मैं अपना ही नाम लेता हूं नीतीश। अब अंत में देखिए कोई संकेत नहीं है, अर्थात मेरा जो नाम है वह कैसा है, अकारांत शब्द है। ठीक है। जैसे मैंने नाम लिया एक निधि। अब आप बताइए कौन सा, ये कौन सा कारांत शब्द है। आप देखेंगे ध अंत हो रहा किससे, ई से, ये कैसा है, इकारांत है, ये इकारांत शब्द है। उसी प्रकार आपका नाम क्या है, हिमांशु। जो हिमांशु शब्द है, हिमांशु को ध्यान से देखिए, अंतिम को देखना है, अंतिम में कौन सा कार से अंत हो रहा है, हाँ उकार से अंत हो रहा है, उकारांत शब्द है ये उकारांत शब्द है। और कोई आपका नाम बोलिए, पीयूष, पीयूष। अब देखिए पीयूष को देखिएगा, अंतिम में देखना है स हलंत अ, यानी इसके अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब अ है, यानी कि आकारांत शब्द है। अब आप अपना नाम बोलिए, चांद, चांद। अब देखिए द को, यानी अंतिम को देखना है तो द में कोई साइन है, इसका मतलब कौन सा कार है, आकारांत है। यानी आकारांत शब्द के बारे में आज समझने वाले हैं। आकारांत होना चाहिए और लड़के का नाम होना चाहिए, लड़कियों के लिए हम नहीं बता रहे हैं। मतलब लड़कियों का नाम नहीं होनी चाहिए बल्कि लड़के का नाम होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगा। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आकारांत है, अगर आकारांत कोई लड़का का नाम है तो आपको क्या करना है, पहले तो 7 बार लिख देना है, पहले आपको 7 बार लिख देनी है इस तरह से। जैसे बालक है, बालक को ध्यान से देखिएगा तो अंत में क आ रहा है, क में कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा कार है, आकार है, यानी आकार से अंत होने वाला है, यानी आकारांत शब्द है। अब इसके साथ खेल करते हैं, मतलब अब इसके साथ खेल खेलते हैं। देखो बालक को हमें पहले 7 बार लिखना है, कितनी बार लिखना है बालक को, 7 बार लिखना है। कितना बार हो गया, 4 हो गया तो कॉपी कर देते हैं ना, है ना। आइए, टेक्नोलॉजी जब अपने पास है तो कितना हो गया, अब 7 बार हो गया ना। अब इसी को उधर लाते हैं, देखिए ये हमारे पास क्लोन बन गया, और एक क्लोन देख लेते हैं, हो गया। अब आइए इनका अब हमें यूज करना है। देखिए सबसे पहले अगर हमें देखना, ये है एक वचन, वचन का मतलब होता है संख्या। ऋषियों ने वचन को बताया है संख्या, वचन का मतलब संख्या। यह है एक वचनम,
ये क्या है जी? द्विवचनम। द्विवचनम ये क्या है? बहुवचनम। वचन मतलब संख्या। अगर एगो लोग रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? एक वचन। और दो लोग रहेगा तो, और ज्यादा रहेगा दूसरे, बहुवचन हो जाएगा। अब हमें बनाना क्या है? पहले हम लोग एक वचन की तरफ देखते हैं। आइए, एक वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक वचन में आपको जोड़ना है प्रथमा में अह, द्वितीया में अम, तृतीया में एन, चतुर्थी में आय, पंचमी में आस, षष्ठी में अस, सप्तमी में जोड़ना है ए। आइए जोड़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या जोड़ना है? अह, फिर अम, अह अम। याद रखिएगा हमें क्या जोड़नी है बताइए? अह और क्या जोड़ना है? अम। अह जोड़ना है और अम। अब बताए थे अ जो है उसका कोई संकेत होता ही नहीं है। आ का कोई संकेत होता है? नहीं होता। इसका मतलब केवल विसर्ग इसमें क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो केवल हम जोड़ देते हैं क्या? विसर्ग। तो बन गया बालकः। अब इस अ का संकेत होता है क्या? मतलब इस अ का संकेत नहीं होता है तो केवल जुड़ जाएगा क्या? यानी हो गया ये अम। क्लियर है? अब यहाँ तीसरा में देखिए, यानी इसको सटा के लिख दे, ये हो जाएगा बालकम। क्लियर है? और ध्यान रखिए सभी में हलंत लगा होना चाहिए, सब में हलंत लगा होना चाहिए, क्योंकि इससे आप अ निकाल लिए हो अभी बाहर। पहले इन सभी से आप अ बाहर निकाल लिए हो, जैसे ही जोड़ोगे फिर उसमें अ जुड़ जाएगा, आ जाएगा जुड़। आइए फिर तीसरा में देखिए क्या है? अह अम एन। अब हमें क्या जोड़नी है? अब हमें जोड़नी है एन। तो जोड़िए, हमें जोड़नी है एन। अब आप ये बताइए ए का साइन क्या होता है? ए का साइन क्या होता है? आपको बता दें, ए का साइन होता है 1 पाई, आई का साइन होता है 2 पाई। अब बताइए यहाँ पर ए है तो हम क्या करेंगे? ये वाला ए अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये वाला जो हलंत है वो क्या हो जाएगा? हट गया। और यहाँ पर जोड़ देते हैं ए। अब ये बचा क्या? न। अब न को भी यहाँ पर क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ये क्या बना? बालकेन। अब तीसरा में क्या जोड़ना? अगला में आय जोड़नी है। आय जब जोड़िएगा यहाँ पर क्या जोड़ना है? आत। यहाँ पर क्या जोड़ना है? अस्त्य। यहाँ पर क्या जोड़नी है? ए जोड़नी है। आइए जोड़ते हैं स्पीड में। अब देखिए क हलंत है और इसमें आकार जोड़ेंगे तो इसका साइन क्या होता है? इसका साइन क्या होता है? डंडा होता है ना। तो डंडा लगा दीजिए, डंडा लगा दिए। और यहाँ यह है उसको भी जोड़ दिए, ये बना बाल का है। अब यहाँ देखिए इसका साइन क्या होता है? डंडा होता है। दीर्घ आकार का साइन होता है डंडा, और यहाँ है त हलंत। ये बन गया क्या? बालकात। आगे देखिए क्या है? इस अ का, हरस्व अ का कोई साइन होता है? हरस्व आकार का कोई साइन नहीं होता है, केवल इसे लिख देंगे। जब ये इसमें सटेगा तो हलंत को खत्म खत्म कर देगा। ये हो जाएगा इस तरह से बालकस्य। ये बन गया हमारा बालकस्य। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है ना? अब देखिए ए का, ए का क्या होता है संकेत? 1 पाई। 1 पाई लगाइए, हलंत हटाइए और इसको हटा दीजिए। तो बना बालके, यानी बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके हे बालक। हो जाएगा? बन जाएगा ना? तो बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके हे बालक। अब हम लोग देखेंगे द्विवचन। द्विवचन कैसे बनता है पहले आप देख लीजिए। द्विवचन में क्या क्या हमें जोड़ना है? द्विवचन में आप देखिएगा ध्यान से, औ औ जोड़ना है, आभ्याम 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 अयोह अयोह जोड़ना है, यही जोड़ना है। अब आपको बता देते हैं, औ औ 2 बार जोड़ना है, आभ्याम आभ्याम 3 बार जोड़ना है, अयो अयो 2 बार जोड़ना है। आइए यहाँ पर आते हैं। जोड़ना क्या है जी? औ औ फिर आभ्याम 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 क्या बार? 3 बार जोड़ना है तो क्लोन ही कर लेते हैं। और किधर था? हाँ सही बात है, इतना देर में लिख भी लेते हैं तो गड़बड़ आ जाएगा। चलिए हमारे पास साधन है ना, क्या दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? अयो हो, यहाँ भी अयो हो। अब जोड़ते हैं हम लोग, जोड़ने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं औ और औ, औ और औ का संकेत क्या लिखेगा? अगर ओ है तो ये एक डंडा हो जाएगा 1 पाई, औ है तो इसका क्या हो जाएगा बोलिए? 1 डंडा 2 पाई, ये संकेत है।
अब यहाँ औ है तो इसका संकेत एगो डंडा ऊपर पे दूगो पाई, यानी ये बन गया बालकौ। तो हलंत को हटा दिए, जैसे स्वर मिलेगा हलंत हट जाएगा, इस स्वर को मिलाएंगे तो वो भी क्या बनेगा बालकौ, सेम टू सेम। तो यहाँ भी लिख देते हैं बालकौ। अब यहाँ बताइए बालक है और इस डंडा इस आकार का दीर्घ आकार का क्या हो जाएगा एक डंडा हो जाएगा और भयाम जुड़ जाएगा। हाँ तो लिख देते हैं हम लोग क्या को भी हटा देते हैं, इसको भी हटाते क्योंकि हर जगह वही जुड़ेगा। ये क्या बना बालकाभ्याम, बालकाभ्याम और बन गया बालकाभ्याम। इतना हमारा कंप्लीट होता है। हलंत को हटा दे। हाँ अब इसे जोड़ना है। देखिए अयोह अयोह, इस आ का कोई संकेत ही नहीं होता है, यानी केवल क्या हो जाएगा ये हट जाएगा और वही वाला जुड़ जाएगा। यानी हम क्या करेंगे केवल इसको जोड़ देते हैं, हलंत हटा देते हैं, को जोड़ देंगे, इस हलंत को जोड़ देंगे और ये बन गया क्या बालकायोह बालकायोह। इस तरह से हमारा रूप बन जाता है। इसको थोड़ा सा सटा के लिख दें। आइए बालकायोह बालकायोह, ये याद रखिएगा। और ये क्या है बालको बालको बालकाभ्याम 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 बालकायोह बालकायोह। गुड। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखने वाले हैं बहुवचन को। बहुवचनम देखिए क्या है जुड़ा हुआ। बहुवचनम में क्या आह आन ऐह एभ्यः एभ्यः आनाम एषु। क्लियर है। अब याद रखिएगा क्या क्या हमें जोड़नी है। क्या जोड़नी है क्या है आह। देखिए क्या है आह, उसके बाद आन ऐह, उसके बाद एभ्यः, फिर एभ्यः एनाम एषु। आइए अब जोड़ते हैं हम लोग। हमें पता है जो दीर्घ आकार है उसका संकेत क्या होता है डंडा, और ये विसर्ग रह जाएगा, यानी हमारा रूप इस तरह से हो जाएगा बालकः को हम कर देते हैं समाप्त। अब देखिए इसमें क्या होगा ये डंडा आ जाएगा यहाँ और ना हलंत रह जाएगा, हो जाएगा ना। को देते हैं हटा। ये क्या बना बाल कान, ये बना है बाल कान। अब यहाँ देखिए ऐ का संकेत क्या होता है ऐ का नहीं दो पाई होगा ना, ऐ का दो पाई हो जाएगा और विसर्ग हो जाएगा। ये क्या बना बालकई ही, क्या बना बालकई ही और विसर्ग भी जुड़ जाएगा बालकई हो गया। अब यहाँ देखिए बालक और एभ्यः जोड़ना है तो ये क्या बन जाएगा हाँ क्या हो जाएगा जी बाल के भयः। यहाँ भी क्या हो जाएगा बाल के भयः। उसको हटा देते हैं। हटाने वाला कुछ और ट्रिक रहता ना, खाली एक बार में ऐसे करते हट जाता, सही होता। अब ए नाम है तो इसका क्या होगा ए, ये हट जाएगा और नाम क्या जुड़ जाएगा नाम, बाल के नाम है, ये नाम नहीं आ नाम होगा। सॉरी 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 माई मिस्टेक, दिस इज माई मिस्टेक। बाल का नाम ये क्या हो जाता आ नाम ऐसा होगा, ये हो जाएगा बाल का नाम। ये क्या हो जाएगा बाल का नाम, ये हो जाएगा बाल का नाम, बाल का नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर एसु हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बाल केसु, बाल के सु और इसको हटा देते हैं, ये बन गया बाल केसु। ये रूप हमारा संपन्न हो गया। यहाँ देखते थोड़ा मिस्टेक हो इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ तो ठीक ही लिखा हुआ है, ये हमारा शब्द रूप क्लियर हो गया पूरा। ये वाला पढ़िएगा क्या लिखा बालका बालकान बालका बालकान बालकई बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालका नाम बालकेषु। इसी तरह क्या हम अगले रूप को संपन्न कर पाएंगे।
आप सभी बनाइए कॉपी में, नहीं बनाना है बोर्ड में बनाना है, बोलिए। आइए तब यहीं बनाइएगा हमारे साथ, याद हो गया है ना? सात को हुआ ना? ठीक है। तब बताइएगा फास्ट में, हम बार बार नहीं बोलेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अह होता था तो अह के बदले विसर्ग हो जाएगा, यहाँ अम हो जाएगा यानी महलंत हो जाएगा, यहाँ पर एन हो जाएगा, यहाँ पर आय हो जाएगा, यहाँ पर आत हो जाएगा, यहाँ पर अस्य हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। बना क्या? अध्यापक, अध्यापकम, अध्यापकेन, अध्यापकाय, अध्यापकात, अध्यापकस्य, अध्यापके। क्लियर है? इधर आइए, क्या जोड़ना, औ ना, औ आभ्याम, आभ्याम, रुक जाइए, अरे हमको भी लिखने दीजिए, आभ्याम, आभ्याम। अब यहाँ बोलिए अयोह, अयोह, कंप्लीट। पढ़िए क्या है, अध्यापको, अध्यापको, अध्यापका व्याम, अध्यापका व्याम, अध्यापका व्याम, अध्यापकयोः, अध्यापकयोः। हो गया? इधर आइए, इधर क्या डंडा विसर्ग देना है, अध्यापकः और आन, अध्यापकान, यहाँ पर ऐ और यहाँ पर एभ्यः, एभ्यः, और यहाँ क्या हो जाएगा, आनाम, और यहाँ क्या हो जाएगा, एसु। बन गया रूप। पढ़िए क्या है, अध्यापकाः, अध्यापकान, अध्यापकैः, अध्यापकेभ्यः, अध्यापकेभ्यः, अध्यापकानां, अध्यापकेषु। बन गया ना? आइए अगले रूप के साथ खेलते हैं। अब कौन है, छात्र। छात्र, बताइए क्या होगा, पहले विसर्ग छात्रः, फिर छात्रम, छात्रेन। अब देखिए यहाँ पर ये ना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, अगर आपको री, र और मूर्धा सा दिखे तो आने वाला जो ये दंती ना है ना, वो बदल जाएगा मूर्धा ना में। अब बताए यहाँ पर त है और ये र है, र आया कि नहीं, र यानी र आया तो अब ये ना क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा मूर्धाना, सॉरी मुर्दा बोल रहा, मूर्धाना। क्या हो जाएगा, मूर्धाना। क्लियर है? छात्रेन हो गया। अब यहाँ बोलिए क्या जुड़ेगा, छात्रा, यहाँ पर छात्रात, छात्रस्य, छात्रे। संपन्न हुआ हमारा। ठीक है, अब यहाँ बोलिए क्या होगा, छात्रों, छात्रों, छात्राभ्याम, छात्रा भ्याम, और यहाँ भी छात्रा भ्याम। इस यहाँ पे छात्रयोः, छात्रयोः। तो ये विवाह संपन्न हो गया। अब आगे आइए, यहाँ पर बोलिए क्या होगा, छात्राः, छात्रान, आगे बोलिए छात्रई, छात्रे भयः, यहाँ पर छात्रे भयः, यहाँ पर छात्रा नाम। लेकिन बाबू सुनो, र है ना बदलेगा कि नहीं, ना बदल जाएगा ना, अगर बीच में कोई स्वर भी आएगा तो भी बदल जाएगा। तो र है ना, री है ना, र आ रहा है ना, तो ये ना बदल जाएगा, ना बदल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूर्धाना। हाँ, मूर्धाना, छात्रा नाम हो गया। और यहाँ बोलिए छात्रे तु, ये भी रूप क्या हो जाता है, संपन्न। आगे आइए देखते हैं। अब यार नर, नर को भी पहले हम लोग कितना बार लिखेंगे, 7 बार। अब दुनिया का कोई नाम रहे लड़का का, और वो कैसा होना चाहिए बोलिए,
पुल्लिंग होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? हाँ, आकारांत होना चाहिए। तो फिर उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? आए, उसके साथ क्या कर सकते हैं? फेरना ना है, बनाना है शब्द रूप। क्या करना है जी? शब्द रूप बनाना है। आइए आइए, कैसे बनेगा बताइएगा। यहाँ बोलिए क्या होगा? नरह, नरम, यहाँ एन। अच्छा बोलो, क्या चेंज होगा ना? अभी तुरंत बोले थे री र सा। अगर ये तीनों के बाद ये ना आए तो ये ना बदल जाएगा किस नाम में? मूर्धा नाम में। इसे बोलते हैं न तो प्रक्रिया। इसे क्या बोलते हैं? न तो प्रक्रिया। तो बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़ा बड़ा हो जा बाबू तुम, बड़ा कर दे। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ना बदल जाएगा ना? आय हो जाएगा आप। अरे क्लियर है? बोलिए क्या है लिखा हुआ? नरह, नराम, नरे, नराय, नरात, नरस्य, नरे। लेकिन वीडियो फंस रहा है, लग रहा है कुछ गड़बड़ होगा। ठीक है, ठीक। आइए अब यहाँ बोलिए क्या होगा? नरो, यहाँ बोलिए नराभ्याम, 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 हाँ, नरयोहो, नरयोहो। ठीक है, इसका बताइए क्या होगा? नराह, नारायण। अब हाँ, बहुत अच्छे, यही तो हम ट्विस्ट वाला पूछ रहे थे। यहाँ ना बदलेगा कि नहीं? अब एक चीज समझिए, र रहे, री रहे, मूर्धासा रहे, उसके बाद अगर आता है ये ना, तो ये ना बदल जाएगा किसमें? मूर्धा ना में। लेकिन ये वाला ना पूरा ना आना चाहिए। यहाँ पर जो देखो, समझो यहाँ पे बात में, यहाँ जो ना आया है वो आधा ना है। मेरा बात समझ रहे हैं? ये पूरा ना आना चाहिए तब बदलता। आधा ना रहेगा तो नहीं बदलेगा। कहने का मतलब अंतिम में अगर ना हलंत के रूप में आ रहा तो उसको नहीं बदलेंगे। ठीक है, ऐसे रह जाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? नरई, यहाँ बोलिए नरे भयः, नरे भयः, यहाँ बोलिए नरा नाम। यहाँ तो चेंज होगा ना? यहाँ ना चेंज हो जाएगा, नरा नाम, नरेशु। क्लियर हुआ ये रूप? आइए अब देव है, महादेव पर भी बना सकते हैं। लेकिन इन सबको तो लाभ ही नहीं, यही तो मेरे साथ गड़बड़ हो जाता। टेक्नोलॉजी वैसे बहुत अच्छा है। अब इसका भी कट कॉपी करना है। क्या वो हो गया? 7 गो हो गया है ना? आइए बताइएगा क्या होगा यहाँ पे? देवः, देवम, देवेन। ना चेंज भी होगा? नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बोलिए देवाय, देवात, देवस्य, देवे। देवः, देवम, देवेन, देवाय, देवात, देवस्य, देवे। यहाँ बोलिए क्या होगा? देवो, देवो, देवाभ्याम, 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 क्या? दे सॉरी, देवयोः, देवयोः। अब यहाँ आइए, बोलिए क्या होगा? देवाः, देवान, उसके बाद देवे। अच्छा सॉरी, मेरा ध्यान किधर चला जाता। चलो अब मन को यहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो देवाः, देवान, देवई, उसके बाद बोलिए देवे, देवे भयः, देवे भयः। उसके बाद क्या हो जाएगा? देवा नाम। ना चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि री सा में से कोई आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा, इसलिए चेंज नहीं होगा। आइए आगे, उसके बाद क्या होगा? देवेशु। कंप्लीट ये शब्द रूप।
अब हम लोग उत्तम स्वर पे बनाते हैं रूप, है ना, एक लास्ट बना लेते हैं। बनेगा कि नहीं इस पे? क्यों बनेगा? माँ में क्या है? अकारांत है और पुल्लिंग है, इसलिए इस पर बन जाएगा। देखो मिटाइए देंगे तो क्या दिक्कत है? जरूरी है। हिमांशु, क्या नाम है आपका? हिमांशु ही है ना? हिमांशु नहीं बनेगा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हिमांशु गुरु का रूप बनेंगे ना, गुरु गुरु पे बन जाएगा, गुरु पे। आइए यहाँ पर विसर्ग लेगा, क्या हुआ? उत्तम, उत्तमम, यहाँ बोलिए उत्तमेन, क्या हो जाएगा? चेंज भी होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ बोलिए, यहाँ पर आत हो गया, अस्य हो गया, पढ़िए क्या है? उत्तमः, उत्तमम, ठीक है, एक बार पढ़ रहे हैं। उत्तमः, उत्तमम, उत्तमेन, उत्तमाय, उत्तमात, उत्तमस्य, उत्तमे। ठीक है, यहाँ बोलिए क्या हो जाएगा? उत्तमौ, उत्तमाभ्याम, यहाँ भी उत्तमाभ्याम, यहाँ भी उत्तमाभ्याम, यहाँ बोलिए उत्तम यो हो। अब हमें लगता है जिंदगी में न भूलिएगा, भूल जाइएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अरे हमें लगता है भांग पी लेते हैं कभी कभी बीच। उत्तमान, उत्तमई, उत्तमे भयः, उत्तमे भयः, उत्तमा नाम, उत्तमेषु, कंप्लीट। अब इतना बार बता दे कि अभी भी किसी से नहीं होता है तो फिर तो बेकार है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।